वाहिद साहब मेरे साथ हैं और हम लाहौर की रोड्स पे थोड़ा चक्कर लगाने के मूड में हैं। शाम का टाइम है ये और ईपी एनवायरनमेंट ये देखो, लेकिन वो बाइक पे जा रहा है, हेलमेट भी पहना हुआ है, सब कुछ, लेकिन साथ में मोबाइल पे टेक्स्ट देखता जा रहा है। और ये सर कमाल बात ये है कि आपने अभी लाहौर में देखा होगा कि ईपीए हाँ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने वो जो अभी अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि गाड़ियों के साइलेंसर्स पे जो ज़ाहिर जो गाड़ियां धुआं मारती हैं हाँ पोल्यूशन के लिए, एनवायरनमेंट क्लीन करने के लिए, ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। ठीक है। और लोगों को इस पे कोऑपरेट भी करना चाहिए, लोगों को अपनी गाड़ियों को चेक करवाना चाहिए अगर कोई प्रॉब्लम, ताकि एनवायरनमेंट को बेहतर रखा जाए। क्योंकि लाहौर के ऊपर ज़ाहिर है बड़ी डेवलपमेंट हुई है, बड़ा पैसा लगता है और आप ही के टैक्सेस का पैसा लगता है हाँ। इसको डेवलप करने में। अगर आप नहीं करते तो घूम घुमा के फिर आप कहते हैं यार कि टैक्स बॉल लगाते हैं। तो मेरी जान इन चीजों को भी देखना है। और ये ईपीए अथॉरिटी वालों ने बाइक्स के ऊपर भी ये दे दिए हैं इनको इक्विपमेंट के, जाके गाड़ियों के साइलेंसर, वैसे तो पॉइंट्स बहुत दिए हुए लाहौर में। एंड थिंक सेकंड, ये इनको सेकंडली बाइक्स पे भी दिया हुआ है कि देखते हैं रोड पे लोग अगर जहाँ उनको कन्वीनियंस हो तो ये साइलेंसर के अंदर जो इक्विपमेंट डाल के साइलेंसर चेक्स और इंजन की क्वालिटी को मॉनिटर करते हैं। तो ये सर बुड्ढा साहब मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का। यार हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। देखें, पंजाब गवर्नमेंट जो है लाहौर में, सफाई बहुत अच्छी है, चीज़ें बहुत अच्छी है, सब ठीक है। अब मतलब गवर्नमेंट काम भी कर रही है, लेकिन प्रॉब्लम फिर वही है। प्रॉब्लम क्या है कि कानून है, इम्प्लीमेंट नहीं है, सजा और जजा नहीं है, जिसकी वजह से सारे मसाइल हैं। अभी हम रोड पे ही जा रहे हैं ना, जी जी, देखते जाएं, कोई परवाह नहीं करेगा रोड की। यहीं से बंदों का पता चलता है, यहीं से कौम का पता चलता है, यहीं से मुल्क का पता चलता है। कोई चक्कर नहीं, कोई आपको ओवरटेक करेगा, गलत करेगा, ये देखें इशारा दे के वो निकल गया। जी जी। इसको कोई परवाह नहीं है कि यार मैं थोड़ा सा गैप दे के गाड़ी बिल्कुल मेरे सर पे, आपने ठोकना है तो ठोक दें। बुड्ढा साहब अच्छा जी, बकरे, जी जी जी, हाँ जी, ये देखें माशाल्लाह, माशाल्लाह ये खड़ा हुआ है बेचने के लिए, भेजने के लिए। और ये आज आखिरी दिन है, कल आखिरी दिन, कल आखिरी दिन है जी, आज तो लास्ट अब ये दुम्बे खड़े हैं यहाँ पे, दुम्बे खड़े हैं ये भी बेचने के लिए। माशाल्लाह। अच्छा, ये लोग शहरों में आ गए ना। जी जी जी, एग्जैक्टली। हालांकि गवर्नमेंट ने इनको बाहर जगह दी है, बना दी है, सब जगह कुछ दी बना है। दिए, लेकिन ये वहां से निकल गए, यहाँ आ गए हैं। और इनको यहाँ से भी जरा पैसे अच्छे मिल जाएंगे। पैसे वहां भी अच्छे मिल रहे हैं, अपनी मर्जी से ले रहे। एक बकरा जो है वो एक दोस्त लेके आया, 1-1 लाख रुपए के बकरे लेके आया। ऐसे ही है। तो वो कुर्बानी से मैंने 2 दिन पहले भी दोस्तों से बात की थी जी जी जी, कि कुर्बानी अब नहीं है, अब नुमाइश है। जी जी जी, और जो जज्बा था वो हम भूल चुके हैं कि कुर्बानी हुई किस लिए थी, एग्जैक्टली वो भूल गए हैं। एग्जैक्टली। लेकिन वो बकरा हमने ज़िबह करना है, और कीमती बकरा, कीमती जानवर, महंगा जानवर, उसकी नुमाइश करनी है, उसका बताना है, पूरे मोहल्ले में बताना है। जी जी, तो ये है कुर्बानी। ये बुड्ढा साहब बेसिकली आपकी परवरदिगार के साथ कमिटमेंट है जिसके ऊपर आप चलते हैं, सुन्नत इब्राहिमी। बट थिंक आपकी बात बिल्कुल बजाय है। शो ऑफ मकसद लोग मिलियंस के गाय और ये बकरे इस तरह की चीज़ें परचेज करते हैं, और फिर आपको तो पता है अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, फिर उसकी सेल्फियाँ बनती हैं, फिर उसको इस तरह किया जाता है। तो बट ये एक है, अब इस पे क्या बंदा कमेंट पास करे, ये लोगों की मेंटालिटी है ये। और बाज़ तो बहुत ही बीमार सोच के मालिक होते हैं जो इसको पता नहीं किस कॉन्टेस्ट में ले जाते हैं। बट एक नेक अमल है, इसको नेक अमल की हद तक ही रखा जाए तो बहुत बेहतर है। पर हर बंदे की अपनी अप्रोच है। अब जैसे लोग 15-15, 20-20 लाख रुपए परवरदिगार उनको तौफीक देता है, हज करने जाते हैं, फिर कुर्बानी की तरह एलिमेंट है। बट बेहतर ये है कि अगर आपके बहन भाई में कोई ज़रूरतमंद है, मेरा ये मानना है, तो रसूल खुदा का भी हुक्म है कि आपको प्रायोरिटी पे पहले उनके मसाइल को देखना है, करना है। उसका भी आप परवरदिगार को जवाब दें कि अल्लाह पाक ने अगर आपको वसाइल दिए, इतने वसाइल दिए कि आप 1 मिलियन या 2 मिलियन लगा के आप हज पे जा सकते हैं, और अगर आपका रियल ब्रदर या बहन आपकी जरूरतमंद है, तो मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी पे आपको पहले उन चीज़ों को एड्रेस करना चाहिए। 1001 मिसालें हैं जी जी जी, कि लोग हज पे जा रहे हैं, पीछे फैमिली का ये हाल है, भाई का ये हाल है, बहन का ये हाल है, जी जी जी, खाने को नहीं है, एग्जैक्टली, गुर्बत है। लेकिन नहीं, हमने हज पे जाना है, और हमने हज पे जाके और अपने गुनाह माफ करवाने हैं। कभी भी माफ नहीं होंगे, पता नहीं किस चक्कर में ये लोग। वो ये ना कि बहन भाइयों के ये जो परवरदिगार ने राइट्स रखे हैं, हकूक रखे, इसका आपको जवाब तो देना है। अच्छा, ये खवातीन इकट्ठी हैं जी जी जी, ये सर आई थिंक तो ये जो आई में लोग देहातों से आते हैं, ज़ाहिर है शॉपिंग करने के लिए। नहीं, शॉपिंग भी है सर इसमें, लेकिन ये ज़ाहिर है वो फैमिलीज हैं जिनके मियाँ यहाँ पे काम करते हैं, ये खुद भी मौसीज घरों में काम करती हैं। तो ये अब अपने गाँव को, देहातों को, है एक दिन वापस जा रहे हैं, तो ये बैग इन्होंने बांधे हुए हैं। तो ये ज़ाहिर है ये एक त्यौहार होता है इनका वापस जाने का। बाकी तो बेचारे
24/7 यहाँ घरों में काम करते हैं या लेबर्स में यहाँ लोग काम दोस्तों करते हैं। इसलिए ये इस वक्त ट्रैफिक बहुत ज्यादा है क्योंकि लोग अब मूव कर रहे हैं घरों को। लाहौर, आधा लाहौर खाली हो जाएगा। एग्जैक्टली जो नजदीक शहरों से लोग आए हुए हैं वहाँ जाएंगे। जी जी घर जो है वो ईद जो है अपने घर को मनाएंगे। तो हम इसलिए निकले थे कि जरा आपको पता चल सके कि इस वक्त लाहौर में क्या एक्टिविटीज चल रही है। मैं मेरे ख्याल में मॉडल टाउन की तरफ चक्कर लगाता हूँ। जी जी एग्जैक्टली। आप क्या कहते हैं? जी जी बिल्कुल सर, चले जी ओके। इसके ऊपर चले। ये नीचे तो सामने बहुत पुल है चौड़ा जी। और यहाँ पे अकबर चौक पे इशारा होता था और बहुत लंबा इशारा होता था कि एक इशारे पे हम 7 से 8 मिनट रुक जाते थे। जी जी ऐसे ही ये है। पुल बना दिया, फिर मैं कहूँगा मोहसिन नकवी ने बनाया और बड़ा स्पीड से बनाया। और चलें कुछ तो अच्छे काम कर दिए जो बुनियादी तौर पे आवाम के काम आते हैं। नहीं जी, बड़ा अच्छा इनिशिएट है ये। जाहिर है लोगों को कंफर्ट करने के लिए आप करते हो ना। पब्लिक का पैसा पब्लिक पे लगे बूटा साहब, इससे तो अच्छी कोई बात ही नहीं है। अगर एग्जैक्ट जगह पे पब्लिक का पैसा लग जाए तो इससे तो कोई अच्छी बात नहीं है। पब्लिक आपको टाइमली पे करती है, हर चीज पे करती है। और अब तो इतना पे करती है कि अनबिलीवेबल टैक्सेस की सूरत में लोग पे कर रहे हैं। सारा टैक्स लगता है पब्लिक पे, तो वो ऑब्वियसली, लेकिन फिर मेन चीज आ जाती है ना, जब पब्लिक से आप टैक्स की तवक्को रखते हैं कि पब्लिक टैक्स पे करे, तो फिर आपका भी मेन फर्ज बनता है कि आपको फ्री हेल्थ मिले, आपको फ्री एजुकेशन मिले, आपको प्रॉपर सिक्योरिटी मिले, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन वाहिद कुछ भी नहीं मिलता ना इस मुल्क में। एग्जैक्टली हाँ, यही सर है ना। आप फ्री हेल्थ की बात करें, मतलब गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में आप चले जाएं मेडिसिन आपको नहीं मिलती। अगर स्कूलों में चले जाएं तो जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं उनकी हालात का आपको पता है। वैसे वो भी प्राइवेट ही कर रहे जी, हैं और जी। प्राइवेट स्कूलों में इतनी ज्यादा महंगाई है, इतनी ज्यादा फीसेज है, वो आपको भी पता है। आपके बिल्कुल। बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं जी जी ऐसे ही तो है। आइडिया हो जाता है कि हो क्या रहा है। एग्जैक्टली ये स्टेट की सर प्राइमरी बिल्कुल पहली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, ये आई एम सॉरी जी जी ये लिखा हुआ है गाय की इज्तिमाई कुर्बानी फी हिस्सा 28,000। जी जी ऐसे ही है। पिछले साल मैंने भी हिस्सा डाला था जी जी तो मेरा लगा था 18,000। 18,000 यानी एक साल में 10,000 10,000 रुपए का डिफरेंस पड़ा है। और मैं जहाँ सर वापडा टाउन में रहता हूँ, हाँ। वहाँ पे मैंने आज सुबह ही ऑफिस आते हुए मैंने जो बैनर्स लगे हुए थे हमारे पार्क पे, उन्होंने लगाए थे ग्रिल के साथ। 30,000 सर, 30,000 इज्तिमाई सर, गाय हिस्सा कुर्बानी डालना का है हिस्सा डालने के लिए 30,000 का उन्होंने कहा कि आप शेयरिंग कर सकते हैं। 30,000 की शेयरिंग है, फिर 40,000 वाली शेयरिंग भी थी। जाहिर है वो जानवर के हिसाब से करते होंगे कि जानवर बड़ा है या कम हिस्से हैं, इस तरह करके। बट थिंक इसके अब ये चीज भी जाहिर है ग्रास सर्वी गरीब आदमी उसकी तो पहुंच से ये चीज भी बड़ा सा बाहर होगी। बिल्कुल टू बी फ्रैंक, ये एक जमाने में आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास ये तबके हुआ करते थे। और फिर अब वो नहीं है। अब वो खत्म हो गए सर। अब खत्म हो सिर्फ अमीर है या गरीब है। अब मिडिल क्लास तो बिल्कुल सर कहानी चैप्टर क्लोज हो गया। अब या अमीर है या गरीब है। वाह वाह वाह। तो ये हो गया है, कहानी होगी है सर। तो आई थिंक सो। 1 मिनट के लिए जी जी प्लीज। अच्छा दोस्तों, यहाँ तक हमारी बात खत्म हो गई। अब अगले एपिसोड में हम नेक्स्ट बात करेंगे इंशाल्लाह। तब तक इजाजत मुझे और वाहिद साहब, थैंक यू सो मच। खुश रहें। प्लेयर सर, प्लेयर सर, थैंक यू।